तो पाकिस्तान की किस्मत बिल्कुल चेंज हुई। दोनों हाथों से सलूट पेश करते हैं, उनको फौरी तौर पर जाना चाहिए था, कम से ताज़ियत करनी चाहिए थी। वो मेसी के खेल को पसंद करती हैं। का जो वर्ल्ड कप का सफर है वो खत्म हो गया। 1000वां मैच इस वर्ल्ड कप के दौरान खेला गया। ना आपकी बॉलिंग, ना आपकी बैटिंग, ना आपकी फील्डिंग, ना आपकी कप्तानी। सोशल मीडिया पे जब डिनर करने गए उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को भगा दिया। वो जो लड़की गिलस पहनी हुई थी, दोनों एक हाथ के गिलस पहन के चले गई। फिर मैनेजमेंट ने 3-3 लाख रुपए अपने बढ़वा लिए। क्रिकेट के साथ नाइंसाफी नहीं करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इलियास चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्रिकेट विकेट के साथ। इस प्रोग्राम में जो कि इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी की जानिब से पेश किया जाता है, आपकी खिदमत में हम क्रिकेट के खेल के मुतालिक मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। इसके अलावा हम बियॉन्ड द बाउंड्री, क्रिकेट में बाउंड्री लाइन होती है, उसके बियॉन्ड जो चीज़ हो रही हो क्रिकेट की फील्ड में या क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स में, उसका भी जिक्र करते हैं। तो आप जानते हैं कि हम इस वक्त जून के महीने से गुज़र रहे हैं और जून का महीना जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। जिस तरह आप जानते हैं पाकिस्तान की करारदाद जो है मार्च के महीने में पेश की गई थी और मार्च के महीने में ही पाकिस्तान ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता था। इसी तरह आप जानते हैं कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया और अगस्त का महीना पाकिस्तान का महीना कहलाता है। तो अगस्त के महीने अब आने वाला है जिसमें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेलेगा और एक पाकिस्तान का माजी है अगस्त के लिहाज से भी, जो हम आपकी खिदमत में अगले प्रोग्राम्स में पेश करेंगे। लेकिन क्योंकि हम जून के महीने से गुजर रहे हैं तो आपके लिए ये आपको बिल्कुल याद होगा कि जून की 3 तारीख थी सन 1947 जब कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस किया कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को आज़ाद होगा। और इसी महीने में पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया क्रिकेट की फील्ड में, जो कि आज से तकरीबन 17 साल पहले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड पे तकरीबन आगे पीछे इन्हीं दिनों में जून के महीने में पाकिस्तान ने ये कारनामा अंजाम दिया। उस वक्त के कप्तान जो थे, पाकिस्तान ने उस टूर्नामेंट का आगाज़ तो इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन कप्तान वही कप्तान होता है जिसकी पूरी टीम इज़्ज़त करे और साथ में वो ऐसे फ़ैसले करे जो कि एन उस वक्त के लिहाज से सबसे बेस्ट हों। और यही फ़ैसला किया गया कि जब चंद नाकामियाँ हुई तो उस वक्त के कप्तान ने ये फ़ैसला किया कि वो शाहिद आफरीदी, जिनको वो 6 या 7वें नंबर पे एज एन ऑलराउंडर बैटिंग करवा रहे थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि उनको ऊपर के नंबरों पे लेके आएंगे, यानी 3 या 4 नंबर पे। और जैसे ही उन्होंने ये फ़ैसला किया तो वो कारामद साबित हुआ, क्योंकि T20 में शुरू में हम जानते हैं जो टीम ज़्यादा स्कोर कर ले वो हावी हो जाती है। और ये कप्तान की सोच थी कि उन्होंने एक टीम में बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की, जो कि आपको याद होगा कि सन 1992 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था तो फाइनल में भी एक बैटिंग चेंज की गई थी। तो यहाँ पे भी जून के महीने में जैसे ये बैटिंग चेंज की गई तो पाकिस्तान की किस्मत बिल्कुल चेंज हुई और पाकिस्तान पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया और इसके कप्तान थे यूनिस खान। तो क्योंकि आज जून के महीने से गुजर रहे हैं तो हमें यूनिस खान बहुत याद आए। रिसेंटली हमने काफ़ी बाज़गश भी सुनी पूरे क्रिकेट अरीना में यूनिस खान की, लेकिन ये चीज़ याद आई कि जून का महीना है और इसी महीने में 2009 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जीता आफ्टर विनिंग द वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। और उसके कप्तान थे यूनिस खान और ये उनका एक कलीदी फ़ैसला था जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप तब्दील हो गया। तो हमारे साथ हमेशा की तरह साजिद खान भाई मौजूद हैं जो कि आपकी खिदमत में बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस पेश करते हैं। तो साजिद भाई उस यादगार विन के बारे में बात करें जो पाकिस्तान ने 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता।
बहुत शुक्रिया है इलियास चौधरी भाई, आपने नहायत ही उम्दा इंट्रो दिया हमेशा की तरह, और नहायत ही उम्दा इंट्रो में वो बात की जो आज तक बहुत कम लोग इस डिस्कस करते हैं। 2009 वर्ल्ड कप 2020, हालांकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है। 2007 में पहली दफ़ा इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, और यकीनी तौर पर 2009 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में बात ही नहीं होती। मगर आपको मैं बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूंगा, आपने आज इस प्रोग्राम की शुरुआत ऐसी की। 2009 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, बज़ाहिर तो बहुत आसान लग रहा है, इतने आसान नहीं लगा, मगर दो फैसले बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो इलियास चौधरी भाई ने बात की। फाइनल के मैच के अगर सेमीफाइनल का जिक्र करूं और फाइनल का जिक्र करूं तो इलियास भाई ने अपने इंट्रो में शाहिद आफरीदी का जिक्र किया। मेरा ख्याल में 2007 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो 2020 के। 2009 2020 उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट था, और बहुत से लोगों ने कहा था शाहिद आफरीदी की क्रिकेट ख़त्म हो गई, मगर ग्रेट कप्तान वही होता है जो काम लेना जानता हो। तो यकीनी तौर से कोई दो राय, ग्रेट यूनुस खान ही थे जिन्होंने सेमीफाइनल में उनको मैन ऑफ द मैच और फाइनल में आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, और शाहिद आफरीदी को जिंदा रखने में इस पर कोई दो राय नहीं। इनकी दो मैन ऑफ द मैच और यूनुस खान का बड़ा अहम रोल था। जिस तरह उन्होंने काम लिया, देखिए बड़ी प्यारी बात की आपने इंट्रो में, काम लिया शाहिद आफरीदी से। उस मैच वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, अब्दुल रज़ाक की बॉलिंग की बात करें, आमिर की बात करें, शुएब अली की बात करें, कामरान अकमल की बात करें, और ये ऐसी टीम थी जेल हुई थी, और सब रिस्पेक्ट करते, बड़े यूनुस खान को बड़ा भाई मानते थे। यूनुस खान ने कब जरूर जीता, मेरे शागिर्द शुएब मलिक से कब आगे उठवाया, बोला शुएब मलिक तुम आगे जाओ। तो ये बड़ा इंसान वही होता है जिसकी तरबियत इतनी अच्छी हुई। आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से दोनों हाथों से सलूट पेश करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े बड़े कप्तान गुजरे, 2009 वर्ल्ड कप के कप्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। 2009 22 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आया, 92 वर्ल्ड कप जीता, 2009 वर्ल्ड कप जीता, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। और उसकी कारनामे देखिए ना, शाज़ेब भी उस टीम में थे, फवाद अला भी उस टीम में थे, मोहम्मद आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो तमाम लड़कों से आप गुफ्तगू करें तो एक ही बात करते थे, हमसे काम बहुत अच्छा लिया यूनुस ने। और उस टीम के मैनेजर 92 का भी मैनेजर थे इंतखाब आलम साहब, और इस टीम के भी मैनेजर थे। पूरी टीम को मुबारक हो, खास तौर पर यूनुस खान साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हम आप पे बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, और यूनुस भाई जैसे कप्तान कम ही पाकिस्तान को मिले हैं, और हम आम तौर पे अपने जो अच्छी कारकर्दगी होती है या इंसान होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में कमर अहमद साहब के बारे में भी जिक्र किया कि उनकी ज़िंदगी में तो उनको उस अंदाज़ में रिकग्नाइज़ नहीं किया गया, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो हर तरफ से लोगों ने उनके बारे में बताया और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सुनने को मिली। लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली जो इदारा हमें हमारी क्रिकेट को चलाता है वो समहाउ भूल गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लगभग फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टर नेशनल स्टेडियम अरशद खान को भेजना चाहिए था, कि वो बहुत बड़ा नाम है। कमर अहमद साहब पाकिस्तान की तारीख के नहीं, वर्ल्ड की तारीख के बेहतरीन जर्नलिस्ट है। ग्राउंड रियलिटी ये बताती है 450 टेस्ट मैच कवर करना, 8 वर्ल्ड कप कवर करना, बेइंतहा मैचेस को कवर करना, रिस्पेक्ट बड़ी चीज़ होती है। रिस्पेक्ट पाकिस्तान की हुई, कमर अहमद साहब की हुई, उनकी फैमिली की हुई, मगर आज वो हमारे साथ नहीं है। मगर डिफरेंट चैनल पे डिफरेंट लोगों पे लोग बात कर रहे हैं, मगर पीसीबी के सैयद मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है। मगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो तमाम लोग हैं, सीईओ साहब हैं, उनको फौरी तौर पर जाना चाहिए था, कम से ताज़ियत करनी चाहिए थी। ये चीज़ यकीनी तौर पर मैं ज़रूर, हो सकता है मोहसिन नकवी साहब आने के बाद ज़रूर, क्योंकि बहुत जेंटलमैन आदमी है, बहुत स्पोर्ट लवर आदमी है, जर्नलिस्ट खुद है, वो जर्नलिस्ट हैं, हालांकि इतने बड़े जर्नलिस्ट वो खुद हैं। तो मैं समझता हूँ आने के बाद वो ज़रूर इस पर जाएंगे, ताज़ियत करेंगे। जी, इस वक्त वो स्विट्ज़रलैंड गए हैं जहाँ पे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी की जानिब से पेश करते हैं। इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के जितने भी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, अपने अहबाब के साथ शेयर करें। हमसे कोई गलती हो उसकी निशानदेही करें ताकि हम अच्छा से अच्छा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। और हम ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हमारी एक पूरी टीम है वर्ल्ड वाइड, ख़ास तौर पे जो हमारी टीम लाहौर में पाकिस्तान में है, हम उनकी भी बहुत ही ममनून हैं कि बहुत ही अच्छे अंदाज में आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम आगे पेश किया जाता है। तो
एक चीज़ बताते चलें कि मैं थोड़ा सा पसीना भी आया हुआ है, तो हमारे इस मुल्क में अमेरिका में बहुत सा गर्मी है इस वक्त, तो आपको ये जान के भी खुशी होगी कि हमारे कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान से इस वक्त मेजर लीग क्रिकेट में आए हुए हैं, जो कि अमेरिका की मेजर लीग होती है, फ्रेंचाइज क्रिकेट। इसमें पुराने खिलाड़ी इमाद वसीम भी हैं, जो अभी खेल रहे हैं खिलाड़ी, उसमें हारिस रऊफ़ का नाम है। तो कुछ मैचेस अभी तक हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ़ ने अच्छे ओवर्स कराने के बाद एक आखिरी ओवर अच्छा नहीं कर पाए वो पिछले मैच में, लेकिन यकीनन हम चाहेंगे, दुआ गो हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छे से अच्छा खेलें। लेकिन क्योंकि इस मौके पे पूरी दुनिया की नज़र जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप पे है, और हमारी एक चीज़ है बियॉन्ड द बाउंड्री, तो 2-3 दिलचस्प चीज़ें हमें मालूम हुई फुटबॉल के बारे में। एक चीज़ तो ये कि 1930 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था, तो उस वर्ल्ड कप से आज तक 96 साल गुजर गए हैं। और एक मैच हमने अभी देखा जिसमें अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं मेसी, उनकी एक मद्दाह वो एक साइन लेके खड़ी हुई थी। साइन पे लिखा हुआ था कि उनकी उम्र 100 साल है उन खातून की, और वो जो हैं वो मेसी के खेल को पसंद करती हैं। तो हमें ये देख के बड़ी हैरत भी हुई और काफ़ी खुशी भी हुई कि जिस वक्त पहला वर्ल्ड कप खेला गया था 1930 में, उस वक्त इन खातून की उम्र 4 साल थी, और आज भी वो इसको देख रही हैं 100 साल बाद। तो यकीनन ये एक बड़ी खुश आइन बात है। सेकंड चीज़ हमें ये देख के भी हुआ कि अभी क्रिकेट का हमने जिक्र किया था, पाकिस्तान ने अपना 1000वां वनडे मैच खेला। तो वर्ल्ड कप्स में जितने भी मैचेस हुए हैं उसका 1000वां मैच इस वर्ल्ड कप के दौरान खेला गया, जो कि जापान और टूनीजिया के दरमियान था, जो जापान ने 4-0 से जीत लिया। जो जापान जो है उसको एक बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी उनके लिए, ख़ास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने बड़ी हिम्मत की है, और वो ऐसी टीम बन के अब आ गई है फुटबॉल में कि वो अच्छी टीमों को हरा रही है। तो अब हम दोबारा क्रिकेट की तरफ चलते हैं, और साजिद भाई से मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट का अफसोस ही अफसोस है कि पाकिस्तान टीम जो है, हमारी वेमेन टीम जो है, वो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस, अपने पहले तीनों मैचेस हार गई। इसमें पिछले मैच प्रोग्राम्स में हमने जिक्र किया कि भारत से हारी, फिर उसके बाद दूसरा मैच भी हारी, अब दूसरा मैच साउथ अफ्रीका से हारी, अब तीसरा मैच बांग्लादेश से हार गई, और हाल ही में मेन टीम जो थी वो भी हारी थी। तो क्या मुकाबला हो रहा है कि हम हारेंगे हर तरह? देखिए इलियास भाई, पहले तो तमाम दुनिया भर में तमाम हमारी जो मैनेजमेंट है, पहले खासतौर उनको बहुत बहुत, जैसे आपने इंट्रो में लाहौर की टीम में बासित भाई का जिक्र किया, मगर आपने इंट्रो में वो चीज़ें बताई नाते नहीं, देखें कितनी गहराई में, जब फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में जो अमेरिका में खेला जा रहा है, कनाडा में खेला जा रहा है, मैक्सिको में खेला जा रहा है, मगर जो इलियास चौधरी साहब ने जो तमाम 1000वां मैच और मैसी का जिक्र किया, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने हैट्रिक बनाई है अभी पिछले दिनों, और जो 100 साल की खातून उनको मैच में देखने आना, इस प्रोग्राम के तवज्जो से वो चीज़ें मिलेंगी जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ग्राउंड रेडी ये बताती है स्पोर्ट्स दुनिया भर में जहाँ भी हो, और ये बहुत हेल्दी स्पोर्ट्स फैन होता है, और फीफा वर्ल्ड कप जिस तरह हो रहा है, जिस तरह पूरे दुनिया से लोग आए हुए हैं, उसकी हौसला अफजाई हो रही है बहुत ज़्यादा। पहली दफ़ा इतना जैम पैक क्राउड देखने को मिला, दुनिया में तमाम चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, दोनों टीमों को सपोर्ट करी जा रही है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का सफ़र है वो ख़त्म हो गया। वुमेंस 2026 जो ख़वातीन का वर्ल्ड कप खेला गया, पहला मैच आप इंडिया से हारते हैं, दूसरा मैच आप साउथ अफ्रीका हारते हैं, तीसरा मैच आप बांग्लादेश से हारते हैं। तो मैं भी जो ग्रेट राशिद लतीफ़ है उनकी तरह मैं भी बहुत मायूस हूँ। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, हमने बड़ी क्रिकेट खेली है, बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए, मगर इस तरह की क्रिकेट दुख के साथ कहना पड़ता है, ना आपकी बॉलिंग, ना आपकी बैटिंग, ना आपकी फील्डिंग, ना आपकी कप्तानी, फिर आपकी टीम सेलेक्ट। तो फिर दुनिया में आप वर्ल्ड कप खेलने गए, और फिर आपके जो तमाम लोग हैं वो फोकस कर रहे होते हैं, जो मैच खेला जा रहा होता है देखने तब वो को रख रहे होते हैं, सिवाय कप्तान के अलावा कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसमें हम डिस्कस कर सकें। मगर पाकिस्तान की वुमेन्स की क्रिकेट को देख के, फिर सोशल मीडिया पर जब डिनर करने गए वो तस्वीरें देख के बड़ा दुख होता है। देखें, क्रिकेट गारंटी ये बताती है, अगर आप ग्राउंड में अच्छा कर रहे होते हैं ना तो सारी चीज़ें छुप जाती हैं, जब आप बुरा करते हैं तो सारी चीज़ें फ्रंट पे आ जाती है, और वो बातें आ जाती हैं जो जहन में भी नहीं होती, मगर डिस्कस करना मजबूर होता है। आप बांग्लादेश से
जो कारकर्दगी आप 100 रन नहीं बना सकते, तो ये क्रिकेट जो आने वाला लगमा फिक्री है ना, वो पाकिस्तान के लिए बहुत दुख के साथ 10-10 साल से लड़कियां खेल रही हैं, 10-10 साल से खेली। और मैं आप बड़े दुख के साथ कहता हूं, जो पाकिस्तान की जो बैटिंग की औसत थी ना, इलियास चौधरी भी 11 औसत थी बैटिंग, 11 की बैटिंग औसत से आपकी कारकर्दगी है, फिर आप क्या पाकिस्तान में वर्ल्ड कप पे डिस्कस करेंगे। दुख के साथ कहना पड़ता है, ये वर्ल्ड कप 2009 आपने जीता हुआ हो, फिर 2026 जो 2020 वर्ल्ड कप खवातीन की आप खेलना जा रहे हो, इस तरह की कारकर्दगी होगी। तो नाज़रीन कराम, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, इसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं क्रिकेट विकेट। इसमें हम क्रिकेट के खेल के मुतालिक जो कुछ आज हो रहा है, जो पहले हो चुका और जो आगे आने वाले महीनों और सालों में होगा, उसके ऊपर एक जायज़ा पेश करते हैं। और फिर क्रिकेट के मैदान से बाहर यानी बियॉन्ड द बाउंड्री जाके ये भी देखते हैं कि क्रिकेट में इंतज़ामिया जो हैं वो कैसे फ़ैसले कर रही है, और साथ में दीगर और स्पोर्ट्स जो हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। तो जैसे गुफ्तगू अभी ख़वातीन के क्रिकेट के बारे में हो रही थी, तो एक हाल ही में बिल्कुल चंद दिन ही हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने एक फ़ैसला किया है ख़वातीन के लिए। क्योंकि आप जानते ही हैं ख़वातीन जो हैं उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, तो इस सिलसिले में एक ख़ास किस्म के उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए हैं, जिसकी वजह से जो खातून खिलाड़ी हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं। ख़ास तौर पे इस लिहाज से कि खिलाड़ी जो अगर ये ना हो कि खिलाड़ी ये फील करे कि बच्चे की पैदाइश हुई है तो मेरा कैरियर ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कुछ ऐसी गुंजाइश पैदा की है, कुछ ऐसी चीज़ें उस रूल्स में लेके आए हैं जिससे आसानी पैदा हुई है। इसी में मुझे एक चीज़ याद आई कि हमारी एक बड़ी मशहूर खिलाड़ी हैं जिनको अगर अब टीम में नहीं हैं लेकिन उनको किसी ना किसी अंदाज में कोच के तौर पे होती या उस तरह होती, क्योंकि वो अभी भी 35 साल की हैं मेरे ख़्याल में, और उन्होंने जिस अंदाज में अपना कैरियर किया, 100 से ज़्यादा T20 और वनडे इंटरनेशनल्स खेले, तो काफ़ी तजर्बा है उन्हें, लेकिन अब वो टीम के साथ मुंसलिक नहीं हैं। और उनके यहाँ जब बेटी की पैदाइश हुई, फ़ातिमा की पैदाइश 2022 में, तो वो इंडिया की टीम ख़ास तौर पे आई और उनके बच्चे के साथ उन्होंने एक तस्वीर खींची। ये सिर्फ 4 साल पहले की बात है, लेकिन आज हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस होते हैं, हाथ तक नहीं मिलाते एक दूसरे से। तो ये चीज़ हो गई कि बिस्मा मारूफ उन प्लेयर का नाम है जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी, और उनके बच्चे के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए पूरी इंडिया की टीम आई थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि भारत की टीम हाथ तक नहीं मिलाती। तो इस पूरी चीज़ पे साजिद भाई आप क्या बात करेंगे कि ख़वातीन जो हैं, जैसा मैंने कहा कि पिछले प्रोग्राम में भी, कि अगर ये कोच बने तो बहुत ही अच्छा है, साथ में जो पूरे एक सियासी मंजर भी है इसमें पूरा, तो आप पूरे क्रिकेट के बारे में इसमें क्या देखिए इलियास भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 4 साल अब पीछे चले जाते हैं, वही इंडियन टीम थी, उस बच्ची के साथ तस्वीर, पूरी दुनिया ने उसको हौसला अफजाई की, फिर उनके साथ जो तो उनके ऑफिशियल की तस्वीर, बहुत ही अच्छा जस्टिस गया था, पूरी दुनिया में एक बहुत ही अच्छा लग रहा था। मगर आप इस दफ़ा आ जाए 2026 में, आप जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है, किसको क्या पता था टॉस से पहले जो उनका कप्तान जो BCCI का करता धरता है और जे शाह साहब जो यकीनी तौर पर जो उनको कह दें, ये क्रिकेट के साथ पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बैकफायर हुआ है, लगमिया फिक्री है। हाथ मिलाना क्रिकेट में एक ऐसा होता है, दोस्ती यारी होती है, रिस्पेक्ट होती है, मगर टॉस से पहले आपको मैच रेफरी बोल दे आपने हाथ नहीं मिलाना, हमारा कप्तान तो वैसे ही बैकफुट पे चलेगा, ये एकदम क्या हुआ। तो वो उससे जो इम्पैक्ट गया, तो वो कप्तान भी नहीं है इंडिया का, तो अभी तक ट्रॉफी अभी तक मोहसिन नकवी के साथ पास ही मौजूद है, और मेरे ख्याल में ट्रॉफी भी मोहसिन नकवी साहब ने नहीं दी। मगर सैयद मोहसिन नकवी साहब उस दिन से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, वो अपने स्टैंड पे खड़े थे, खड़े रहे। तो हमने ICC चैंपियन ट्रॉफी भी कराई, फिर हमने बांग्लादेश को सपोर्ट भी की, हमने क्रिकेट में वो चीज़ें करी जो लोग हमें नहीं तवक्को रख रहे थे। क्योंकि जो कहते हैं ना लोग, जो ICC की लॉबी है, BCCI पूरे लोगों को चला रहा था, सिस्टम था,
और उस सिस्टम के खिलाफ गए, पाकिस्तान ने सिस्टम को तोड़ा। मगर ये चीज़ जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में हर चीज़ को कवर किया, ये चीज़ अच्छी नहीं थी। मगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी, अब्दुल्ला जो सरफराज के बेटे थे, आपको याद होगा धोनी ने पाकिस्तान के जो कप्तान थे सरफराज अहमद, उनके बेटे अब्दुल्ला को गोद में उठाया और वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई। तो ये चीज़ अच्छे लोग थे, विराट कोहली हमारे ड्रेस रूम में आ जाते थे, सबसे मिलते जुलते थे। मगर ये जो टीम आई है, ये जो लकमिया फिक्रिया हुआ ना, उससे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और ये पूरी दुनिया में इसकी हौसला अफजाई नहीं करी, पूरा उनको बैकफुट पे कर दिया हमने। चलें क्रिकेट की तरफ दोबारा आते हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो बांग्लादेश से भी हार गई और मुझे वो वाला मैच याद आ गया जो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था। पाकिस्तान ने काफ़ी कम रन पे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, लेकिन फिर उसको चेज़ नहीं कर पाए। यहाँ पे भी काफ़ी हद तक उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था बांग्लादेश की टीम को। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के मर्द हजरात नाहिद को नहीं खेल पा रहे थे, जो फास्ट बॉलर हैं, यहाँ पे एक स्पिनर थी, उनका नाम भी नाहिद से मिलता जुलता नाहिदा था। तो नाहिदा को नहीं खेल पा रहे स्पिनर, तो और 100 रन बनाना मुश्किल हो गया उनके लिए। 127 बनाने थे, लेकिन 100 रन तक बनाना मुश्किल हो गया। तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, बहुत लगमिया फिक्र है। राहित राणा ने तो प्रूव कर दिया, उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को भगा दिया, पाकिस्तान को 4 टेस्ट मैच और पूरी ओडीआई सीरीज में भी हरा के भेज दिया। वो सुपरस्टार बन गया। किसकी वजह से बना? पाकिस्तान की वजह से बना। उसकी एबिलिटी आउटस्टैंडिंग। मगर बांग्लादेश से जो पाकिस्तान की कारकर्दगी थी ना, खास तौर पे जो पाकिस्तान को 127 रन बनाने चाहिए थे, वो इतना मुश्किल टारगेट नहीं था, मगर पिच पे खड़ा नहीं हो सके, फिर रन आउट हो रहे हैं, शॉट सिलेक्शन, पैनिक हो गए। ऐसे पैनिक हो गए जैसे मतलब अव्वल तो खेलने ही नहीं आता। और इनकी हालांकि क्रिकेट बोर्ड ने इनको बहुत ज़्यादा इनके सेंटर कॉन्टैक्ट दिए हैं। और मेरे ख्याल में इलियास चौधरी, मेरे जहन में एक आइडिया है, आपको थोड़ी अच्छी टीमों से खेलना चाहिए था। यहाँ ना जिम्बाब्वे से नहीं सीरीज, होम सीरीज, साउथ अफ्रीका से आप खेलते, इवन आप न्यूजीलैंड को मिला के खेल और श्रीलंका को मिला के खेल लेते, थोड़ी क्रिकेट तो आपकी बेहतर होती। मगर इतनी जिनकी आपको नाम भी नहीं पता हो, और मेरा ख्याल में जो जिम्बाब्वे की लड़कियां आई हुई थी, उनके प्लेयरों को नाम नहीं पता। और मजे की बात नाज़रीन एक बताते चलूं, वो जो लड़की गिलस पहनी हुई थी, वो दोनों एक हाथ के गिलस पहन के चले गई। अच्छा। तो नगमिया फिक्रिया। दूसरी चीज, इलियास में जब सीरीज जीत जाए तो मैनेजमेंट ने 3-3 लाख रुपए अपने बढ़वा लिए इनाम के तौर पे। तो ये चीज क्रिकेट के साथ नाइंसाफी नहीं करो। ठीक है, आपके पैसे, आपका राइट है, आप बढ़ाएं, मगर ये चीज छुपती थोड़ी है तो मीडिया में आ जाती है। मगर एक चीज जरूर है, इनको सीरीज जो है अच्छी टीमों से खेलना चाहिए थी। श्रीलंका से खेल लेते, और क्या तो बांग्लादेश को बुला लेते। ये चीज उन्होंने जिम्बाब्वे को बुला के खेला, तो उससे हमने सीरीज जीत तो ली है। उससे हमारे खिलाड़ी की जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इतना हाई नहीं हुआ। जो हमें जाके वहां पर आइलैंड में पहुंचे, तो आइलैंड में भी सारे मैच हार गए। फिर जो वर्ल्ड कप की टीम की हम 26 के जो मैचेस खेले, आज 2026 में पहले राउंड से बाहर हो गए, सुपर 8 में भी नहीं आ रहे जी। और बांग्लादेश जो है, उससे तो हम लोग 20 मैचेस में से ख्याल में 15 या 16 मैचेस जीते हुए थे, लेकिन लास्ट लगातार हम लोग उनसे 4 मैचेस अब हार चुके हैं। तो आपसे एक आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का, फिर हम अगले प्रोग्राम में भी इन चीज़ों को लेके आएंगे। तो बड़ी बाज़गश थी कि प्रोफेसर साहब मोहम्मद हफीज़ वो इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर बनेंगे पाकिस्तान के, और जो डायरेक्टर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, वही इन टीमों को लेके आता है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे की जगह अगर बेहतर होता, कुछ और टीमों से खेल सकती। तो आपके ख्याल में बहुत सा ज़रूरत नहीं है कि एक अच्छा इंटरनेशनल डायरेक्टर जल्द से जल्द आ जाए? देखिए, बहुत ज़रूरी है। जो हम आईसीसी की साइकिलिंग की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बहुत पीछे है। आईसीसी में हमारी लॉबी नहीं है। हमें बहुत ज़रूरी, अगर कोई भी हफीज़ हो, कोई भी हो, XYZ, यूनुस खान से बड़ी कोई चीज़ तो नहीं, उससे बड़ा नाम तो नहीं था। मोइन खान बहुत बड़ी अच्छी चॉइस थी। ऐसे लोगों को लेके आए जहाँ आपके आईसीसी में लॉबी हो। मगर जिस तरह हफीज़ का नाम चल रहा है, हफीज़ की बड़ी रिस्पेक्ट है, और इससे आने के बाद आपकी मुल्कों में टीमें आके खेलेंगी। फिर अबे आपकी जो अंडर 90 की टीमें हैं, जो अंडर 90 की टीमें दौरा करती हैं, ये टीम दौरा करती हैं, की वजह ये होती है जब बंदा, ऐसा बंदा लेके आए जो लोग से बनवाए। जो मेरे अपने जराए बताते हैं, हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। मोहम्मद हफीज़ की जो मेरे पास मालूमात हैं, जब उनको डायरेक्टर बना के भेजा था, हेड कोच बना के भेजा था, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके काम किया था, बात की थी और टीमों को राजी कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट क्रिकेट होती थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आने भी लग गई थी। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। मोहम्मद हफीज़ को अगर लेके आते हैं किसी भी रोल पे और इंटरनेशनल डायरेक्टर लेके आते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा।
तो बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। यकीनन उम्मीद है कि आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, और आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।